ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि स्टडी ब्रेक लेने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी ब्रेक जो होती है वो दो तरीके से कोई स्टूडेंट को मिल सकती है। एक तो या उसके चालू कोर्स में ही जो ब्रेक होती है वो उसको मिलती है अपार्ट फ्रॉम द समर ब्रेक वेकेशन। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें 4 महीने का सेमेस्टर ब्रेक वो लोग खुद देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप दो कोर्सेज के बीच में एक गैप लेते हो जो आपका लीगल स्टडी ब्रेक कहलाता है। तो इस लीगल स्टडी ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता था कि फुल टाइम काम करने को क्या बोलते हैं, या 40 आवर्स बोलते हैं या फिर आप जितना काम कर सको उतना। तो मैंने जब सर्च किया था तो मुझे कुछ ये मिला था। Canada.ca की वेबसाइट पे ये सारे कंडीशंस मेंशन किए हैं जो एक स्टूडेंट पे अप्लाई करते हैं अगर वो दो कोर्सेज के बीच के गैप में फुल टाइम वर्क करना चाहता है। और साथ ही साथ वही वेबसाइट पे ये भी मेंशन किया है कि कोई भी स्टूडेंट फुल टाइम वर्क कर सकता है अपनी शेड्यूल्ड लीगल ब्रेक में। और ये भी मेंशन किया है कि फुल टाइम के कोई सेट नंबर ऑफ आवर्स डिफाइंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन आपके पास इसमें कुछ ऐड करने के लिए है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें ताकि मैं भी पढ़ पाऊँ और दूसरे लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो भी पढ़ पाएँ। तो ये हो गई बात कि हम कितने आवर्स काम कर सकते हैं जब आपकी एक लीगल स्टडी ब्रेक होती है। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो कुछ कॉन्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं और वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रोज को डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो नीचे टाइम स्टैम्प देख के पहले प्रोज भी देख सकते हो और फिर कॉन्स पे आ सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो कॉन्स, सबसे पहला कि ऑब्वियसली अगर आप बीच में ब्रेक लोगे स्टडी में तो उतना ही लेट आपका दूसरा स्टडी प्रोग्राम शुरू होगा और उतना ही लेट आपकी वर्क परमिट आएगी। और अगर आप पीआर के लिए ऑब्वियसली अगर यहाँ पे प्लान कर रहे हो तो आपको पीआर भी उतना लेट मिलेगा। तो आपको अगर वर्क परमिट और पीआर की जल्दी है तो आप स्टडी ब्रेक को स्किप कर सकते हो। उसके बाद है कि अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए हो आपके नए बैचमेट्स के साथ जिनके साथ आपने पहला कोर्स किया था, आपके वहाँ पे सोशल सर्कल्स बन गए हैं, तो आप प्रेफरेबली उसको मिस आउट कर दोगे अगर आपने ब्रेक ले लिया और दूसरों ने नहीं लिया या फिर वाइसा वर्सा। और इसका बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ अपने ग्रुप असाइनमेंट्स ऑलरेडी पहले कर चुके हो तो आपको पता है कि कौन कैसे काम करता है, किसका काम कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है, लेट कौन सबमिट करता है। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आप उन लोगों के साथ ही अगले कोर्स में भी काम करोगे ताकि आपका काम सिंपल हो जाए। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो एक बात यहाँ पे हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ग्रुप असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब असाइनमेंट्स पे और उस पर फोकस नहीं करते, वो लोग काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए असाइनमेंट्स में फिर एकदम लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है। तो फिर उसकी वजह से जो एकेडमिक रिजल्ट होता है आपका वो अफेक्ट हो सकता है ग्रुप स्कोर्स की वजह से। और ग्रुप असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मैंने देखे थे कॉलेज में हो रहे थे काफ़ी सारे लोगों को ग्रुप असाइनमेंट्स में, क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो काम पे चले जाते थे या फिर करते नहीं थे या फिर उनको पता नहीं था या उनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो कोई अलग ही फील्ड से आए थे। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। इसके बाद है कि अगर आपने एक बार ऑलरेडी ब्रेक ले ली है और आपने 40 घंटे काम कर रहे हो या उससे ज़्यादा या वॉटेवर, आप पैसे कमा रहे हो और फिर अचानक से आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है। और दूसरी बात कि अचानक से इनकम ड्रॉप होने से ज़्यादा तो आप आराम से 4 महीने आपने ब्रेक लिया है और फिर आप अचानक से जब वापस कॉलेज जाते हो तो वो पढ़ाई करना, वो क्लास में बैठना, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बैठना, असाइनमेंट्स करना, क्विज़ करना, डेडलाइंस और सबमिशंस, तो ये सारी चीज़ आपको फिर थोड़ा मूड बिगाड़ देती है। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार अगर शुरू किया है तो ख़त्म कर लो एक साथ, बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वापस जब आओगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब ये सबका इंडिविजुअल होता है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है शायद आपके लिए। इसके बाद है कि हो सकता है कि आप जो बीच में ब्रेक ले रहे हो उसमें आप मिनिमम वेज पे आप काम करो। और इसलिए बोलते हैं लोग कि ब्रेक मत लो। अगर आपको फ़ीस का और उसका कोई अब टेंशन नहीं है, घर से आपको आ जाएगा, या कोई भी ऐसा है कि आप 4 महीने ब्रेक ले रहे हो तो आप मिनिमम वेज पे मतलब काम करोगे। मतलब जैसे कहीं पे सबवे में काम किया, टिम हॉर्टन्स में काम किया, वॉलमार्ट में काम किया, कोई भी जगह पे अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो मेहनत बहुत आएगी। तो इसका एक मिडवे एक ये निकल जाता है रास्ता कि
आप ब्रेक ले रहे हो लेकिन आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड में कई बार 17, 18, $19 तक साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको शिफ्ट मिल रही है। तो हो सकता है इतना पर आवर आपको मिल जाए। और दूसरे भी कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनको हम कभी डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादा आप कमा सकते हो पर आवर। इसके बाद है कि एक दूसरा डिसएडवांटेज कि भाई अगर आप ब्रेक ले रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब एक कोर्स ख़त्म हो गया, अब दूसरा कोर्स शुरू होने के बीच में आपने गैप लिया है, तो क्या होता है कि अगर आपको बीच में कुछ बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया तो आपकी कॉलेज का जो इंश्योरेंस है वो आपको कवर नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट नहीं हो। अनलेस आप स्पेसिफिकली उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इन केस इसके दौरान कुछ आपको हो गया तो आपको काफ़ी मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। तो हो सकता है उनकी बॉडी पे कभी इफ़ेक्ट तो आएगी, या तो मेंटली थक जाएंगे या फिज़िकली उनमें कुछ उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे बैक में प्रॉब्लम आ गया या नीज़ में प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी हो गया, तो इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल रहा है, कोई बीमारी हो गई, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉन्स, अगर आप ब्रेक लेते हो तो आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन अब एडवांटेजेस की बात करते हैं कि भाई अगर आप ब्रेक लेते हो तो आपको कौन से एडवांटेजेस है। और लास्ट में आप इन प्रोज और कॉन्स को आपस में जब इवैल्यूएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा डिसीजन है, आपको कौन से फैक्टर्स को ज़्यादा प्रोमिनेंस देना है, इंपॉर्टेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है, और फिर आप इसको आगे डिसाइड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रोज़ के बारे में। अगर मैं ब्रेक ले लेता हूँ बीच में, तो जनवरी में मेरा अगला कोर्स शुरू होगा और मेरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन ना हो करके ऑफ़लाइन शुरू होगा। तो फ़िलहाल तो ऑफ़लाइन ही है, और नए वेरिएंट की वजह से शायद कुछ अगर बिगड़ जाए तो पता नहीं, लेकिन ऑफ़लाइन मुझे अटेंड करना था, क्योंकि कैंपस लाइफ को मुझे एक्सपीरियंस करना था। और लैपटॉप के सामने बैठने के लिए थोड़ी हम यहाँ तक आए हैं, कनाडा तक। तो ऑफ़लाइन हो सके इसलिए मैंने बीच में एक ब्रेक ले लिया। फिर दूसरा है कि भाई स्ट्रेस रिलीफ़ हो जाता है आपका, कि डेडलाइन, सबमिशंस, असाइनमेंट्स, क्विज़, ये वो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि अब थोड़ा ब्रेक चाहिए इसमें से। तो वो ब्रेक एक अच्छा सा मिल गया। एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए गैप अगर रखते हैं तो अच्छा होता है कि भाई मसल को भी बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार हमारा ब्रेन जो है वो भी वैसा ही है कि यार रोज़ रोज़ इसको दौड़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर दौड़ाओगे, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तो रेस्ट मिलना चाहिए। तो एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेस बहुत दे देते हैं, और स्पेशली ऑनलाइन में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। बस असाइनमेंट देते जाते हैं और बोलते बस असाइनमेंट लो, सबमिट करो, क्लास अटेंड करो, असाइनमेंट लो, सबमिट करो। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। इसके बाद है सेविंग मनी, ऑब्वियसली, क्योंकि आप डबल काम कर रहे हो और पैसे आप बचा रहे हो। एक्सपेंसेस आपके उतने रहेंगे, लेकिन आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो आपके बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से आपके पैसे भी बचते हैं। फिर इसके बाद एक ये जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग अ गुड स्टैंडिंग एट योर वर्क प्लेस। तो अब जैसे आप कोई ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जो आपके कोर्स से जैसे लेना देना है, तो आपको अगर उसमें आगे आपका कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो अभी आप वहाँ पे फुल टाइम अगर काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा वहाँ पे परफॉर्मेंस अपना दिखा सकते हो। और हो सकता है कि आपको इतना परफॉर्मेंस देख के वहीं पे आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प कर दे। अब जैसे मेरा दोस्त है तो उसको सीधा मैनेजर बना दिया, उसका काम बहुत अच्छा था और मेरे साथ ही वो यहाँ पे आया था, तो उसको मैनेजर बना दिया। तो अभी उसकी जो जॉब है वो जैसे स्टूडेंट बनेगा फिर पार्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी उसको मैनेजर बनाया, तो जो एनओसी लेवल होता है वो उसका ए लेवल है। तो एक अच्छी जॉब मिली उसको, अच्छा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है उसको जो मिला है। तो ये उसने अपनी मेहनत की, उसने वहाँ पे जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया उसकी वजह से उसको ये अप्रिसिएशन जो भी मिला। तो ऐसे आपको एक अच्छा आपका बन जाएगा, क्योंकि आप अब रोज़ आते हो तो उनको पता है कि आपका काम कैसा है। इसके बाद है एक, अगर आपको कार लेनी है तो फुल टाइम जब आप काम कर रहे हो तब अगर आप कार लेते हो तो एक इनिशियल स्टेज में आपको हेल्प मिल जाती है, फिर कुछ टाइम स्टूडेंट, और फिर तो वैसे ही जब आप वर्क परमिट पे आ जाओगे। तो ये अगर कार लेनी है आपको तो जब ब्रेक हो जाती है तब आप कुछ पैसे बचा लो, या कुछ आपको घर से आए और कुछ आप बचा लो, वैसे करके कुछ आप करते हो। अगर कोई सेकंड हैंड कार लेनी है या फिर नई भी लेनी है तो भी जो भी है आपको थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगा इसकी वजह से। और फिर आप फुल टाइम अगर काम कर रहे हो तो आप दूसरी सारी चीज़ें भी, आप कार से भी कोई इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके बाद है एक जो लास्ट अभी जो लिस्ट में है
कि आपको अपने लिए टाइम मिलता है कि भाई काम भी कर रहे हो, लेकिन जो टाइम बचा कुछ है आप छोटी छोटी ट्रिप्स कहीं पे कर सकते हो, या कोई अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई दूसरे सिटी में उनको जाके आप मिल सकते हो। तो आपको अपने लिए टाइम मिलता है, क्योंकि जब से आप आते हो तो या तो स्टूडेंट लाइफ में बिज़ी होते हो या वर्क लाइफ में, तो इसमें आप वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में 2 चीज़ों में आप थोड़ा थोड़ा फोकस कर सकते हो। तो ये थे मेरे सारे कॉन्स एंड प्रोज़। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जो मेरे से स्किप हो गया हो, कोई भी पहले से लास्ट तक, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और दूसरे भी पढ़ सकें। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इसमें से कुछ हेल्प मिलती है, तो आपके घर के पास कोई भी स्ट्रे डॉग को आप खिलाओ। और अगर आप कनाडा से देख रहे हो तो आपकी फैमिली को बोलो कि घर के आसपास कोई भी स्ट्रे डॉग को खिलाए। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।